हेलो बच्चा लोग, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूलमेट। आज रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई के नेक्स्ट पार्ट में होंगे हम लोग और सीखेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का जो आखिरी वाला एप्लीकेशन था ना, वही क्या था एप्लीकेशन, याद है? कहां से याद रहेगा, पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ा करो। आखिरी वाला एप्लीकेशन कहता था कि क्या हम किसी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा वो टर्मिनेट करेगा या नहीं टर्मिनेट करेगा। इतना ही है ना। तो चलो एक एग्जांपल लेके सीखते हैं फटाफट से। सपोज करो मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक क्या, एक के साथ एक फ्री। 17/90 और 31/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। आई बात समझ में? अब इस पे क्वेश्चन क्या होंगे, मैं क्वेश्चन ही लिखा नहीं, देखो ऊपर हेडिंग है, क्वेश्चन में नीचे लिख रहा हूं और मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं। पहले आप चीजों को समझो, मतलब पहले आप पैटर्न को समझो कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन भी दो टाइप का हो सकता है। पहला, तो मैंने देखो बारी बारी से दो क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग या विदाउट एक्चुअली डिवाइड, ग्रामर पे ध्यान मत देना, मैथमेटिक्स का टीचर हूं। प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद ये, या क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद ये। क्लियर? या ऐसे भी हो सकता है कि भाई तुमने प्रेडिक्ट तो कर लिया टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। अगर टर्मिनेट करेगा तो यह भी प्रेडिक्ट करना सीखना होगा, यह भी एग्जाम के अंदर में आता है कि कितने डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट देन प्रेडिक्ट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल डिजिट इट विल टर्मिनेट। क्लियर? कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। क्या कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर इफ एक्स इज ए रैशनल नंबर, एक्स अगर एक रैशनल नंबर है तो ओबियस है कि एक्स रैशनल नंबर होने के वजह से हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं हो सकता है। मैं रिकॉल भी करा दे रहा हूं इस बहाने। अब तुम्हें यह देखना है इन चीजों को, ऐसे क्वेश्चनों को संभालने के लिए क्या, कि ये जो डिनोमिनेटर है भैया, जो अभी बहुत छोटा क्यू दिख रहा है, क्यू नहीं होगा, तुम्हें दिख रहा है ना 90 होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, क्यू देखने से भी पहले तुम्हें यह चीज श्योर करना है क्या, कि P एंड Q आर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, बच्चा लोग फटाफट बोलो। P और Q अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा दैट मींस इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। दैट मींस ये दोनों आपस में और रिड्यूस नहीं होंगे। बहुत सारा मतलब हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने लिख के रखा है 15/80, ये P है, सपोज करो ये Q है। पहला शर्त तो Q जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब अगला शर्त क्या है कि P बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, ये कटेगा। देखो 5 3 5 16 टाइम्स 3 और 16 और कट सकता है क्या? और रिड्यूस नहीं हो सकता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 15/80 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/16। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूं कुछ ही घड़ी के बाद, उसको तुम्हें चेक करना है। क्लियर? मिटा दूं उसको, चलो। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये सारी चीजों के अगर तुमने देख लिया तो अब तुम्हें देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है Q, इफ Q कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है फैक्टराइज, और जरा संभल के, फैक्टराइज मतलब सिर्फ प्राइम नंबर में, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर Q को, डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें and it is in the form 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग। क्लियर?
देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स, एक्स मतलब वो रैशनल नंबर, टर्मिनेट्स। आया बात समझ में? कि मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ये p बाई क्यू है, क्यू जीरो नहीं है, p बाई क्यू को चेक कर लो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। अब q को तुम प्राइम फैक्टराइज कर लो, देख लो कि ये सिर्फ जो q है उसे सिर्फ 2 का पावर और 5 के पावर में एक्सप्रेस किया जा पा रहा है कि नहीं, यानी कि 2 और 5 के अलावे अगर कुछ नहीं होगा, किसका? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावे अगर कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइज किए, 2 आया, 5 आया, मगर 3 आ गया, टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर? 2 आया, 5 आया, फिर कुछ और आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर? तो टर्मिनेट करने के लिए पहला शर्त। हां, अब तुम्हारे मन में यह बात आ सकती है कि सर कभी कभी अगर सिर्फ 2 आए चलेगा मेरे भाई? चलेगा। कभी कभी मान लो P और Q को तुमने लिया और Q को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा कि 2 का पावर में कुछ आया ही नहीं, सिर्फ 5 का पावर 3 आया, सपोज करो। तो 5 का पावर 3 आया है, यानी कि 1 तो कभी भी लिख सकते हैं, एंड दिस 1 इज योर 2 का पावर 0, जिसका कोई नहीं होता है उसका 0 होता है। तो क्या हम Q को दिख रहा है सिर्फ 5, बट 2 का पावर 0 यूं ही नहीं डाल सकते? जरूर डाल सकते हैं। दैट मीन्स एक चीज और समझ लो कि सिर्फ 2 हो चलेगा, सिर्फ 5 हो चलेगा, 2 एंड 5 बोथ हो चलेगा, यानी कि ये सारा केसेस में टर्मिनेट करेगा। 2 का पावर कुछ, 5 का पावर कुछ, 2 का पावर कुछ एंड 5 का पावर कुछ, ये सारा सिचुएशन हो तो टर्मिनेट करेगा। मैं एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा कि सिर्फ 2 है, टर्मिनेट कर रहा होगा, सिर्फ 5 है, टर्मिनेट कर रहा होगा, 2 एंड 5 बोथ है, टर्मिनेट कर रहा होगा। टर्मिनेट सिर्फ कब नहीं करेगा? मान लो 2 है और साथ में 3 का पावर समथिंग आ गया, है ना, 5 है उसके साथ 7 का पावर समथिंग आ गया, 2 और 5 दोनों तो है बट उसके साथ कोई और नंबर आ गया मान लो। ऐसे केसेस में तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर को, वो टर्मिनेट कतई नहीं करेगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलो। अच्छा, इस बात को तो मैंने सीख लिया कि टर्मिनेट कब करेगा। अब अगर टर्मिनेट करेगा तो कितने डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, उस पॉइंट को समझना है अगर, तो ये देखो कि टर्मिनेट कब करता है। सिर्फ तभी जब 2 का पावर m और 5 का पावर n हो, या सिर्फ 2 का पावर m हो, या सिर्फ 5 का पावर n हो, ऐसे ऐसे केसेस में ही टर्मिनेट करता है। इस केस में तो सीधा सीधी बता सकते हो कि जो पावर है m आफ्टर m डेसिमल प्लेसेस ऑफ द एक्सपेंशन इट विल टर्मिनेट। सिर्फ ये है तो जो पावर है n आफ्टर n डेसिमल प्लेसेस ऑफ द डिजिट इट विल टर्मिनेट। मगर जब m और n दोनों है, यानी कि 2 भी है और 5 भी है, अब कहां पे टर्मिनेट करेगा? तो उसके लिए तुमको देखना है m और n में मैक्सिमम कौन है, यानी कि मैक्सिमम निकाल लो m और n का। अगर m बड़ा तो डेसिमल डिजिट टर्मिनेट करेगा आफ्टर m डेसिमल प्लेसेस। अगर n बड़ा है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा आफ्टर n डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो रहा है बात? कुछ तो क्लियर हो रहा है, आगे एग्जांपल काफी है यार, सीख लेंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। 17 का पावर 90, फर्स्ट क्वेश्चन इज 17 का पावर 90। सपोज कर लो इसके बारे में ये क्वेश्चन लिखी हुई है कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, हाँ है। अब इस Q को पकड़ लेंगे और 90 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 90 डिवाइड बाई सम प्राइम नंबर। सपोज करो मैं 2 से डिवाइड करते चलता हूं, दैट इज 45, अगेन 5 से दैट इज 9, अगेन 3 से दैट इज 3। दैट मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। बताओ जरा फटाफट से, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि 2 और 5 है, अच्छी बात है, बट एक बेवकूफ सा 3 आ गया, यानी कि टर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट
टर्मिनेट करेगा ही नहीं तो इस सवाल का तो क्रिएट होने का चांसेस ही नहीं है। 31 डिवाइड करें अगर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 3, ये क्वेश्चन। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है आपस में रिड्यूस होगा क्या? हो ही नहीं सकता। 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्लियर। 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी कि P और Q इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब मुझे ये देखना है, देखना क्या है, देखो इसको प्राइम फैक्टराइज करके ही लिखा हुआ है और इसका जो डिनोमिनेटर है भाई वो सिर्फ 2 और सिर्फ 5 से बना हुआ है, यानी कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर सम डेसिमल डिजिट, क्लियर। अब अगर टर्मिनेट कर रहा है तो इस बात पे ये सवाल भी बन सकती है कि बताओ इसको अगर डिवाइड करें तो डेसिमल डिजिट के आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर में जो 2 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, यानी कि इसमें इस पावर में 2 में और इस पावर में 5 के पावर में कौन सा पावर मैक्सिमम है? तो मैक्सिमम इज 3, क्लियर। यानी कि डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करने लगेगा, क्लियर हो रहा है बात। जैसे अगर चेक करूं, सपोज करो 31 को एक्चुअली किससे डिवाइड करना है बताओ? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 5 का क्यूब दैट इज 125, यानी कि 500 से डिवाइड करना है। बोलो हाँ या ना। 4 इंटू 125 इज योर 500। तो हम क्या करते हैं, पहले 31 बाई 500 है ना भाई, तो हम इस 100 को अलग कर लेते हैं ताकि हमें 31 को 5 से डिवाइड कर लें और 2 डिजिट से और पहले डेसिमल पॉइंट लगा दें। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 6 जा 30, 1.0 6.2, यानी कि 31 बाई 5 इज योर 6.2। अगेन इट हैज टू बी डिवाइडेड बाई 100, तो 100 के लिए 2 जीरो और 2 प्लेसेस के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 620.0 डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होने लगा? 3 डिजिट के बाद। तो इस कॉन्सेप्ट का वेरिफिकेशन भी हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं कि सिर्फ 2 और सिर्फ 5 रहेगा तो तुम खुद भी वेरीफाई कर सकता है, मैं करके देता हूं, ठीक है। चलो सपोज करो मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं 17 का पावर 2 या 17 का पावर 4, है ना, या 17 का पावर 5। सर आप 17 बार बार क्यों लिख रहे हो? 17 बहुत पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं है। 19 का पावर 5, मैं बस वो लिख रहा हूं कि आपस में और डिमिनिश ना हो पाए, क्लियर। अब ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? तो प्रेडिक्शन मेरा बता रहा है कि 2 का पावर है, यानी कि 5 का भी पावर है, 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 0 इज 1, क्लियर। यानी कि ये टर्मिनेट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा 2 का पावर में ही है, ये टर्मिनेट करेगा 5 का पावर है, ये टर्मिनेट करेगा 5 का पावर है। आप सबको डिवाइड करके देख लो, सब टर्मिनेट कर रहा होगा। अब कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? तो ये है 2 का पावर 1, यानी कि एक डिजिट के बाद ये है 2 का पावर 2, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट टर्मिनेट कर जाएगा। ये है 5 का पावर 1, यानी कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट के बाद ही टर्मिनेट कर जाएगा। ये 5 ना होकर के अगर 125 होता सपोज करो, तब मैं कुछ बता सकता था क्या कि 5 का पावर क्यू है, टर्मिनेट तो करेगा ही, साथ ही साथ क्या डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? सिर्फ तुम्हें तब सोचना है जब किसी डिनोमिनेटर में 2 का भी पावर है और 5 का भी पावर है। सपोज करो 2 का पावर है 7 और 5 का पावर है 8, तो 7 और 8 में मैक्सिमम कौन? 8, यानी कि यहां पे तुम कुछ भी रख दो, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि इसका डेसिमल पॉइंट के 8 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। अब इस बात का भी अगर वेरिफिकेशन चाहते हो तो क्या कर सकता हूं मैं? देखो सिंपल सा एग्जांपल फिर से उठाता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं 17 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5, प्रेडिक्ट करो। क्या प्रेडिक्शन? पहला ही वाला चलो, क्या टर्मिनेट करेगा? हां टर्मिनेट करेगा। कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? तो पावर में 2 है और 1 है, यानी कि 2 इज द मैक्सिमम पावर, हेंस आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट।
अब इसको वेरीफाई करना है अगर, तो सिंपली हम डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना एक मैथमेटिकल अप्रोच है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। और वो क्या है भाई, 17 को डिवाइड करना है 2 का स्क्वायर और 5 से। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर क्या बनने लगेगा, 17 इंटू 5 दैट इज 85, और डिनोमिनेटर बनने लगेगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर को 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके भी तो हम कॉमन पावर 2 लिख सकते हैं, रेडिकल्स का रूल है। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 85 बाई 10 का पावर 2। क्या बात है सर, तो 85 बाई 100, यानी कि 85 दो प्लेस के पहले डेसिमल डिजिट 0। इससे ना सिर्फ वेरीफाई हुआ, बल्कि इसका डिवीजन डेसिमल में क्या रिजल्ट देगा वो भी आ गया। ये भी तो डिवाइड ना करके ही मैं लाया। तो यानी कि अगर टर्मिनेट करेगा तो इस प्रोसेस को अप्लाई करके तुम और एक चीज क्या कर सकता है कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग वी गेट द आंसर इटसेल्फ। हाँ या ना। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करके किसी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, दूसरा क्या कि अगर टर्मिनेट करेगा तो कितने डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। क्लियर, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर हाँ तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और नेक्स्ट हम लोग लेके आते हैं कोई और धमाकेदार चैप्टर को। अगर तुम्हें किसी चैप्टर पर्टिकुलर में बहुत सारी परेशानियां आ रही है तो उस चैप्टर के नाम को कमेंट करो, मैं उसी पे वीडियो बना के पेश करने वाला हूं। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।